दोस्तों, मैं रवि रंजन मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन टीचिंग चैनल पर। आई होप आप लोग बहुत मज़े में होंगे और मैंने बहुत सारे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो डाल चुका हूं और ये चौथा चैप्टर का हमने वीडियो बना रहा हूं जो है गतिमान, आवेश और चुंबक। इससे जो है 5 नंबर के बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो आप लोग बारीकी से इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लगाएंगे। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ही केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुत गेसिंग क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस वीडियो पर न्यू हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन वाले घंटी को ऑल पर फ्लैश कर दें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और मैं फिज़िक्स का हर एक चैप्टर का पूरे ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगा, जैसा कि 3 चैप्टर के हमारे पास हो चुका है और 3 चैप्टर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर छाटा हुआ है और क्वेश्चन बैंक के द्वारा भी छाटा हुआ क्वेश्चन। तो आप लोग इसे हल्के में ना लें और इसे बारीकी से पढ़ें। इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग के आ गया। तो सबसे फर्स्ट प्रश्न कहता है त्वरित आवेश उत्पन्न करती है अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर होगा क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद हमारे सामने ये दूसरा नंबर प्रश्न आता है, कहता है 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उस पथ हो जाता है वृत्ताकार, हेलिकल, दीर्घवृत्त, सीधी रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हेलिकल। उसके बाद हम लोग के सामने ये तीसरा नंबर प्रश्न आता है, जब किसी अमापी को शंट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बी, 3 का ए, बढ़ती है। उसके बाद हमारे सामने चौथा नंबर प्रश्न आता है, 1 एम्पीयर परिसर सीमा के एक अमापी के प्रतिरोध 0.9 ओम है, जिसका परिसर 10 एम्पीयर करने के लिए आवश्यक शंट होगा 0.1 ओम, 0.01 ओम, 0.9 ओम और 1 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 0.1 ओम, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग के सामने ये 5वां नंबर प्रश्न आता है, कहता है विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी एम्पियर ने, अरिस्टॉटल ने, फ्लेमिंग ने, फ्राइडे ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेड ने। उसके बाद हम लोग के सामने ये 6ठा नंबर प्रश्न आता है, कहता है धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है कुंडली के तल में, कुंडली के तल के लंबवत, कुंडली के तल से 45 डिग्री पर, कुंडली के तल से 180 डिग्री पर। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंडली के तल के लंबवत। उसके बाद 7वां नंबर प्रश्न आता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता। तो आप लोग बताएं आंसर। सीधे धारावाही तार से वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसके केंद्र पर, वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसकी अक्ष पर और परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7 के डी, परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। उसके बाद हम लोग के सामने 8वां नंबर प्रश्न आता है, ऑरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है?
फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हस्त का नियम, मैक्सवेल का दाएं हाथ का कर्क स्क्रूल नियम, एम्पियर के का तैरने का नियम। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ए नंबर, फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम। उसके बाद आप लोग के सामने 9वां प्रश्न आता है। 9वां प्रश्न क्या कहता है? एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है तो उसकी जो कि उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो तार पर कार्यशील बल की दिशा होगी पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। उसके बाद हम लोग के सामने 10वां नंबर प्रश्न आता है। एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। समांतर में निम्न प्रतिरोध, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी में निम्न प्रतिरोध, समांतर में उच्च प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ए। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न कहता है, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। समांतर क्रम में उच्च, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध, समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर आप लोग की हो जाएगा 11 के बी, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न कहता है, एक वोल्टमीटर को अमीटर में बदला जा सकता है। इनमें समांतर में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर, इनमें श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर, इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर, इसके श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 के सी। उसके बाद आप लोग के सामने ये 13 नंबर प्रश्न कहता है, एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है कम, अधिक, अनंत, शून्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का डी, शून्य। उसके बाद हम लोग के सामने 14 नंबर प्रश्न आता है। 14 कहता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है कम, अधिक, अनंत, शून्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 15 में आता है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है वेबर, टेस्ला, गॉस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला को ऐसे सूचित किया जाता है। उसके बाद हम लोग के सामने 16 नंबर प्रश्न कहता है, किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो जाता है यदि किसी इलेक्ट्रॉन को क्षैतिज तार की ओर भेज जाए तो उनमें विक्षेपण होगा दाहिनी तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे और बाएं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, ऊपर की ओर। उसके बाद हम लोग के सामने ये 16 प्रश्न था। आप लोग 16 प्रश्न को आप लोग ज़रूर बताएं। नीचे में 16, ऊपर में जितना सही हुआ है उतना आप लोग कमेंट में कर दें। अगर आपको 16 में कम से कम 13 प्लस भी सही आ रहा है तो आपका ये चैप्टर मजबूत, और इससे 5 नंबर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसे दोबारा भी ज़रूर देखें और अपने मित्र के पास भी शेयर कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर, और हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। इंस्टा, व्हाट्सएप पर स्टोरी लगाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।